सही है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सही है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 3x। सही है स्टूडेंट, देखो तो क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं, मैंने पहले से बनाया हुआ है। सही है, एक टेबल बना, ऑप्शन कैलकुलेटर में होता है शिफ्ट LN, तो ई आ जाता है। सही है, तो कैलकुलेटर में हम ई 3 की पावर x की जगह अगर मैं -1 पुट करूं तो मुझे वैल्यू मिल जाती है 0.048। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो मुझे वैल्यू मिल जाती है 1। अगर 1 पुट करूं तो वैल्यू मिल जाती है 20.08। अगर 2 पुट करूं तो वैल्यू मिल जाएगी 403 पॉइंट, जो बहुत हाई वैल्यू है। ग्राफ पे इसको शो करना पॉसिबल नहीं है। सही है, अगर मैं -2 पुट करूंगा तो वैल्यू और स्मॉल बन जाएगी। सही है, चूंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसीलिए ये बहुत तेजी के साथ ग्राफ बढ़ता है या घटता है। सही है, तो इस एक्स एक्सिस पर हमने x की वैल्यू पुट की और y एक्सिस पर हमने फंक्शन लिया। सही है, यानी एफ एक्स। सही है, तो स्केल लिया 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 2, तो यहाँ 3 यहाँ 4। सही है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, जब मैंने -1 पे वैल्यू हमें क्या मिली 0.048, यानी -1, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर जो है ना, यहाँ हमें वैल्यू मिल जाएगी। सही है, 0.048। सही है, और इसी तरीके से जब मैं 0 पुट करूं तो वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है 1। तो 0 पर वैल्यू मिली 1। अब ये 0 है तो यहाँ ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 1। सही है स्टूडेंट, अब मैं 1 पुट करूं तो वैल्यू क्या आ रही है 20। देखो बहुत तेजी के साथ ग्राफ ऊपर गया। सही है, करता हूँ इन पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। सही है, ये देखो ये तो ये सिंपल मेरा ग्राफ बन गया। ये सिंपल ग्राफ बन गया। सही है, इस तरीके से। सही है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में ये हमें क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3 log बेस 10x। सही है, तो 0.2 पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी -2.1। सही है, 0.5 रख दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी -0.9। सही है, -0.9। एक्स की जगह 1 पुट करूँ तो log 1 किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। सही है, मैं 2 पुट करूँ तो 2 की जगह मुझे वैल्यू मिल जाएगी 0.9। सही है, x की जगह 3 पुट करूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1.43, और 4 पुट करूं तो वैल्यू मिल जाएगी 1.8। हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने x की वैल्यू रखनी है। सही है, और वर्टिकल लाइन पर मैंने फंक्शन रखना है। सही है, जो एफ एक्स हमें मिला है। सही है, अब देखो 0.2 की वैल्यू क्या मिली, ये देखो ये जो स्मॉल बॉक्स है ना, वन स्मॉल बॉक्स, ये मैंने 0.2 के बराबर लिया, तो 2 स्मॉल बॉक्स 0.4 आ जाएगा, 3 स्मॉल बॉक्स 0.6 आ जाएगा। 0.2 एक्स की वैल्यू जब 0.2 है तो ये 0.2 वैल्यू क्या मिली -2.1, तो ये तकरीबन ये -2.1। सही है, जब वैल्यू है 0.5 तो बीच 0.5 यानी यहाँ पर, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई -0.9, तो ये 1 से थोड़ा सा कम, ये डॉट मिल गया। सही है, इस तरीके से 1 पे तो 1 पे वैल्यू मिल गई 0, 2 पे वैल्यू मिल गई 0.9, तो ये तकरीबन यहाँ 1 से थोड़ा सा कम, ये 0.9। 3 पे वैल्यू मिल गई 3 पर वैल्यू मिल गई 1.43, तो ये 3 ये 1 आ गए, ये 1.2 ये 1.4, तो ये तकरीबन यहाँ ये वैल्यू आ रही है। सही है, और इस तरीके से 4 में पुट करूंगा तो 4 पर मुझे वैल्यू मिल रही है 1.8। सही है, तो ये 1 ये 0.2 ये 0.4 ये 0.8, ये तकरीबन यहाँ 0.2 0.4 ये वैल्यू मुझे है। इसको कनेक्ट करते हैं, अब देखो ये तकरीबन ये
सही है स्टूडेंट। सही है स्टूडेंट, इस तरह का ग्राफ मुझे मिल गया।